क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी नेकी, एक पल की दयालुता आपकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकती है? या शायद वही तूफान आपको एक ऐसी मंजिल पे पहुंचा दे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहानी है करुणा की, एक ऐसी लड़की की जिसने एक भूखे अनाथ बच्चे के आंसू पोंछने की कोशिश की और बदले में उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसके मालिक के होश उड़ा देगा और उसकी अपनी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए देखते हैं कि करुणा की इस नेकी का अंजाम क्या होता है। शहर के एक व्यस्त कोने में, जहां दिन भर गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ लगी रहती थी, एक छोटा सा चाय का ढाबा था। इस ढाबे का नाम था संगम टी स्टॉल। नाम तो संगम था, पर यहां अक्सर विचारों का नहीं बल्कि मजबूरियों का संगम होता था। इसी ढाबे पर काम करती थी करुणा। 27 साल की करुणा के नाम की तरह ही उसका स्वभाव भी था, करुणा से भरा हुआ। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और एक छोटी बहन की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सुबह से शाम तक ग्राहकों को चाय नाश्ता परोसना, बर्तन धोना और मालिक की डांट सुनना, यही उसकी दिनचर्या थी। संगम टी स्टॉल का मालिक था सेठ धर्मपाल। नाम तो धर्मपाल था, लेकिन धर्म से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। 40 साल का धर्मपाल बेहद लालची और कठोर स्वभाव का आदमी था। उसके लिए हर चीज का हिसाब सिर्फ पैसों में होता था। कौन सा ग्राहक कितने की चाय पी रहा है, कितनी चीनी इस्तेमाल हो रही है, दूध कहीं ज्यादा तो नहीं गिर गया, इन सब बातों पर उसकी गिद्ध जैसी नजर रहती थी। करुणा को महीने के आखिर में जो तनख्वाह मिलती थी वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, लेकिन मजबूरी उसे यहाँ टिकने पर मजबूर करती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी करुणा अपने काम में लगी हुई थी। दोपहर का समय था, ढाबे पर भीड़ कुछ कम थी। तभी उसकी नज़र ढाबे के बाहर सड़क के किनारे बैठे एक बच्चे पर पड़ी। कोई 5-6 साल का रहा होगा। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। बच्चा कभी आते जाते लोगों को देखता तो कभी अपनी ही उंगलियों से खेलता। करुणा उसे कुछ देर तक देखती रही। उसका दिल बच्चे की हालत देखकर पसीज गया। ऐसा लगता था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। करुणा ने आसपास देखा। सेठ धर्मपाल अभी गल्ले पर बैठा हिसाब किताब में उलझा हुआ था। करुणा दबे पांव ढाबे के पीछे गई। किसकी इजाजत से तुमने ढाबे का दूध और रोटी इस भिखारी को दी? उसने करुणा को घूरते हुए पूछा। करुणा ने डरते हुए कहा, सेठ जी, बच्चा भूखा था, दूध थोड़ा बच गया था तो मैंने। धर्मपाल उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाया, बच गया था? यहां कोई चीज बचने के लिए नहीं होती, हर चीज का पैसा लगता है। तुम क्या अपने बाप का माल लुटा रही हो? ये रोज रोज के तुम्हारे नाटक अब नहीं चलेंगे। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हिसाब लो और दफा हो जाओ यहां से। करुणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरी चली गई, सिर्फ एक भूखे बच्चे को दूध पिलाने की इतनी बड़ी सजा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, ऐसी गलती फिर नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक छोटी बहन है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन धर्मपाल पत्थर दिल इंसान था। उसने एक ना सुनी। उसने करुणा के हाथ में कुछ रुपए फेंके और मुंह फेर लिया, भारी मन से। करुणा वहां से चल पड़ी। बार बार उसकी नजर उस बच्चे की ओर उठ रही थी जो अब भी वहीं बैठा था, शायद इस सारे तमाशे से अनजान। करुणा को अपनी छोटी बहन की चिंता सता रही थी। घर का किराया देना था, बहन की स्कूल की फीस भरनी थी। अब क्या होगा? ये सोचते सचते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे उस बच्चे पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अपने हालात पर तरस आ रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर पल सेठ धर्मपाल के कहे कड़वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, करुणा के जीवन में भी एक अनचाही सुबह दस्तक दे चुकी थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, भविष्य अंधकारमय लग रहा था। वो भारी मन से उठी, अपनी छोटी बहन के लिए जैसे तैसे नाश्ता बनाया और फिर किसी नई नौकरी की तलाश में निकलने की तैयारी करने लगी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उधर संगम टी स्टॉल पर सेठ धर्मपाल हमेशा की तरह अकड़ कर बैठा था। करुणा के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सोच रहा था, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, काम करने वालों की क्या कमी है इस शहर में।
तभी ढाबे के सामने एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी। ऐसी कार उस इलाके में कम ही देखने को मिलती थी। धर्मपाल सहित ढाबे पर मौजूद हर कोई उस कार को कौतूहल से देखने लगा। कार का दरवाजा खुला। कल यहाँ एक लड़की इसे दूध पिला रही थी, शायद वही इसे बहला फुसलाकर ले गई हो। धर्मपाल ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा दिए। उस आदमी की आंखों में अचानक एक चमक आई। लड़की कौन? लड़की? क्या तुम उसे जानते हो? धर्मपाल ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। जी साहब, यही काम करती थी, मैंने उसे कल ही नौकरी से निकाल दिया। इसी बच्चे के चक्कर में। बड़ी अजीब लड़की थी, मुफ्त में ढाबे का सामान लुटा रही थी। उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। कहाँ मिलेगी वो लड़की? मुझे उससे मिलना है। धर्मपाल मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा, पहले इस आदमी से कुछ पैसे निकलवाता हूँ, फिर करुणा का पता बता दूंगा। साहब, वो तो गरीब लड़की है, ऐसे ही पता नहीं बताएगी कुछ। सेवा पानी करेंगे तो वो अपनी बात पूरी कर पाता। इससे पहले ही उस आदमी ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और धर्मपाल के मुंह पर दे मारी। ये लो अपनी सेवा पानी, और अब जबान खोलो। धर्मपाल की आंखें चौंधिया गई। इतनी मोटी रकम उसने जल्दी से करुणा के घर का पता बता दिया। वो आदमी बिना एक पल गंवाए अपनी कार में बैठा और करुणा के घर की ओर चल पड़ा। धर्मपाल अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। उसे लगा आज तो उसकी लॉटरी लग गई। लेकिन उसे क्या पता था कि असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था, और इस बार दर्शक वो खुद होगा। करुणा अपने छोटे से कमरे में बैठी अपनी बहन को दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। करुणा ने दरवाज़ा खोला तो सामने उस रबदार आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स को देखकर घबरा गई। उसे लगा शायद सेठ धर्मपाल ने उसे किसी और मुसीबत में फंसा दिया है। क्या तुम ही करुणा हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अधिकार था। जी, करुणा ने सहमते हुए जवाब दिया। मैं आनंद प्रकाश हूँ, और जिस बच्चे को तुमने कल दूध पिलाया था वो मेरा बेटा है, मुन्ना। करुणा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आपका बेटा? पर वो तो सड़क पर। आनंद प्रकाश की आंखें भर आईं। हाँ, मेरा बेटा। कुछ गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया था। मैं कल से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। कल रात वो किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागा और शायद रास्ता भटक गया। मुझे अभी अभी पता चला कि वो तुम्हारे ढाबे के पास देखा गया था। किसी ने बताया कि एक लड़की ने। उसने जेब से अपना चेकबुक निकाला और एक बड़ी रकम का चेक भरकर करुणा की ओर बढ़ा दिया। ये लो, ये तुम्हारी नेकी का छोटा सा इनाम है। करुणा ने हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आनंद प्रकाश करुणा की ईमानदारी देखकर और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम जैसी नेक दिल लड़की के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे मेरी तरफ से एक भेंट समझकर रख लो। और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर काम करोगी, मेरे बेटे मुन्ना की देखभाल के लिए। तनख्वाह तुम जो कहोगी वो मिलेगी। करुणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल में उसकी दुनिया जैसे अंधेरे से उजाले की ओर आ गई थी। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया। साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो साहब। वो जो आपका बेटा मुन्ना है, उसे जब मैंने दूध पिलाया तो वो बहुत डरा हुआ और अकेला लग रहा था। क्या आप उसे सच में बहुत प्यार करते हैं? आनंद प्रकाश का चेहरा इस सवाल से थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, शायद मैं उसे वो समय नहीं दे पाया जो एक पिता को देना चाहिए। मैं अपने काम में इतना उलझा रहा कि उसकी आवाज में एक पछतावा था। करुणा ने कहा, साहब, बच्चों को पैसे और तोहफों से ज्यादा माँ बाप के प्यार और समय की जरूरत होती है। आनंद प्रकाश करुणा की बातों से निशब्द सा हो गया। इतनी छोटी उम्र में इस लड़की की समझ इतनी गहरी थी। तभी आनंद प्रकाश का फोन बजा। दूसरी तरफ से उसके आदमी की आवाज आई, सर, मुन्ना मिल गया है। वो पास के एक मंदिर के बाहर बैठा था, बिल्कुल सुरक्षित। आनंद प्रकाश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा मिल गया। उसने करुणा की ओर देखकर कहा, यह सब तुम्हारी दुआओं का असर है। चलो मेरे साथ, हम पहले मुन्ना को घर ले चलते हैं, फिर तुम्हारे उस मालिक से भी मिलते हैं।
करुणा थोड़ी झिंझकी, लेकिन आनंद प्रकाश के कहने पर वो उसके साथ चल पड़ी। आनंद प्रकाश सीधा धर्मपाल के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। क्यों बे लालची इंसान, तूने एक ऐसी लड़की को नौकरी से निकाल दिया जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। तूने उसे जलील किया सिर्फ थोड़े से दूध और रोटी के लिए। तुझे शर्म नहीं आती? धर्मपाल कांपने लगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन आनंद प्रकाश के चेहरे पर लिखे दृढ़ निश्चय को देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। करुणा भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आनंद प्रकाश ने करुणा का हाथ पकड़कर उसे सेठ धर्मपाल की कुर्सी पर बिठाया। आज से तुम इस ढाबे के मालिक हो। ईमानदारी और मेहनत से काम करना, और हाँ, कभी किसी भूखे को दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। करुणा की आंखों में आंसू थी, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। कुछ ही दिनों में संगम टी स्टॉल का नक्शा ही बदल गया। करुणा ने अपनी मेहनत और लगन से ढाबे को एक नई पहचान दी। अब वहां सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त खाने का भी इंतजाम होता था। आनंद प्रकाश अक्सर मुन्ना को लेकर वहां आते और करुणा के हाथ की बनी चाय पीते। मुन्ना भी अब करुणा से बहुत घुल मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी करुणा की, जिसकी एक छोटी सी नेकी ने ना सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आपके पास भी थोड़ी सी इंसानियत बची है तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिएगा। क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए कितनी बड़ी साबित हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, ऐसी ही और दिल